साल 1960 अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध चरम सीमा पर था। एक और मची थी कि कौन पहले चांद पर जाएगा। USSR एक के बाद एक स्पेस मिशन में बाजी मार रहा था। अमेरिका को लगा अगर ये रेस वो हार गया तो उसका वर्चस्व उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी की साख पर सवाल उठ जाएगा। तभी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने साल 1961 में दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ऐलान किया कि हम इस दशक के अंत तक चांद पर इंसान भेजेंगे और सुरक्षित वापस लाएंगे। I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the thing. This Apollo Saturn launch control team. Difficulties they faced and said the mission is important and unique. An edited version of last night's romantic. अब ये कोई सामान्य मिशन नहीं था। नासा ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी। करीब 4 लाख इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और टेक्नीशियनों ने दिन रात एक कर दी। हर नटबोल्ट से लेकर हर कंप्यूटर कोड तक सब कुछ इंसान को चांद तक ले जाने और वापस लाने के लिए तैयार किए गए। फिर आया जून 1969। दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर थी और फिर 20 जुलाई साल 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा। लेकिन इस सफलता की चमक के पीछे कई सवाल छिपे हुए थे। लोग पूछने लगे, क्या चांद पर जाना जरूरी था? क्या ये पैसा कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? 24 अरब डॉलर खर्च हुए इस मिशन पर, जो आज के हिसाब से करीब 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। इस मिशन पर सवाल उठने लगे। लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे। लोगों ने ये तक कह दिया, क्यों न हर राज्य में एक हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी खोल दी जाए। देश में बेरोजगारी, शिक्षा संकट और वियतनाम वॉर के जैसी समस्याएं हैं। ऐसे में चांद पर जाना क्या समझदारी थी? लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। नासा ने सिर्फ चांद पर झंडा ही नहीं गाड़ा, उसने तकनीक की दुनिया में भी क्रांति ला दी। उस वक्त कंप्यूटर विशालकाय और धीमे होते थे। माइक्रोचिप्स नई चीज थी और बहुत महंगी भी। IBM जैसी कंपनियों ने मना कर दिया कि वे इन चिप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगी, लेकिन नासा ने हजारों चिप्स के ऑर्डर दे दिए। इससे प्रोडक्शन बढ़ा, दाम 90% तक गिरा और माइक्रोचिप्स ने टेक्नोलॉजी की रफ्तार को तेज कर दिया। वो चिप्स जो अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचा सकती थी, उन्हें अब आम इंसान के जीवन में भी भरोसेमंद माना जाने लगा। आज जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, GPS हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी नींव चांद पर रखे गए उस एक कदम से जुड़ी है। फिर सवाल उठता है, अगर ये इतना जरूरी और सफल था तो फिर आज तक कोई इंसान दोबारा चांद पर क्यों नहीं गया? साल 1972 अपोलो 17 आखिरी चांद मिशन था। इसके बाद अमेरिका ने सारे मिशन रद्द कर दिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जैसे वियतनाम वॉर से थका हुआ देश, जनता का चंद्र मिशन में घटता हुआ उत्साह और बजट में कटौती। नासा के पास अपोलो 20 तक की योजना थी, पर सब बंद हो गया। अब 50 साल बाद नासा फिर से तैयार है। नासा 2025-26 तक एक महिला और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजने की योजना है। चांद पर लंबी अवधि का बेस बनाने की तैयारी भी हो रही है, जिससे भविष्य में मंगल मिशन को सपोर्ट मिल सकता है। दोस्तों, लेकिन सवाल अब भी वही है कि चांद पर जाना पैसा बर्बाद करना था? वो कदम एक देश की जिद नहीं थी, वो एक सभ्यता की छलांग थी। आज हम जिस टेक्नोलॉजी पर गर्व करते हैं, उसकी शुरुआत शायद चांद की धूल पर पड़े उन पैरों से हुई थी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे ही विज्ञान की और कहानियों के लिए जुड़े रहिए।